गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखेगा और वीडियो के अंत में मैं आप लोगों को कुछ टास्क भी दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है 7/20 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो ऑप्शन ए अशांत, ऑप्शन बी शांत, ऑप्शन सी आवर्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, हमारा जो 7/20 है वो, अगर हम हर की बात करेंगे, हम जानते हैं ऊपर वाले को अंश और नीचे वाले को हर कहेंगे, और जिसका भी हर 2 के पावर n गुने 5 के पावर n के रूप का होता है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। और एक और बात कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो 4 है वो 2 के पावर n के यानी 2 के फॉर्म में है। तो इस वजह से इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। सेकंड क्वेश्चन है पाई है एक, ऑप्शन ए परिमेय संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन डी पूर्णांक संख्या। तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसका निकटतम मान 22/7 होता है। 22/7 एक परिमेय है, मगर पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी। ऑप्शन बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है दो संख्याओं का मस 15 तथा लस 105 है। यदि उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या है क्या होगी। ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 315, ऑप्शन डी 525। तो हम सभी जानते हैं कि दो संख्याओं का लस गुने मस जो होता है, लस गुने मस बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। मान लीजिए कि संख्या a गुने संख्या b इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है लस गुने मस। लस हमको दे दिया गया है 15, सॉरी मस दिया है 15 और लस दिया गया है हमें 105। तो हमें वो संख्या निकालनी है और यहाँ पर एक संख्या भी दी गई है जिसका वैल्यू है 5। ठीक है। तो ये संख्या जब इधर आएगी तो सॉरी 315। आंसर इज सी। करेक्ट ऑप्शन इज सी। चौथा क्वेश्चन हमारे बीच है निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए -9/√16, ऑप्शन बी 3/5 रूट में, ऑप्शन सी √1/100, ऑप्शन डी √36/64। हम सभी जानते हैं 36 और 64 6 और 8 का स्क्वायर होता है और 1/100 भी एक 1/10 का स्क्वायर है और -9/√16 that means 9/4 then that means -9/4। तो हमारा ऑप्शन बी जो होगा एक अपरिमेय संख्या होगी। आपको बताना है दोस्तों कि इन चारों में से कौन सी संख्या जो है द्विघात समीकरण है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर x² प्लस 5√x माइनस 40। यहाँ पर एक हम सभी जानते हैं कि द्विघात समीकरण होने के लिए जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c का
रूप का होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कि हमें x का तो गुणांक मिल जा रहा है, एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है हमें रूट में x आ रहा है जो कि bx को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें एक एक्स स्क्वायर तो मिल रहा है, यहाँ पर -2x है, लेकिन c के टर्म में हमें -x मिल रहा है, x रेज टू -1, x टू द पावर -1। देन यहाँ पर आपको ये भी हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, ये भी हमारे द्विघात समीकरण को पूरा नहीं कर रहा है। तो यहाँ देखिए c में x³ + 4x + 4, यहाँ पर देखिए ये द्विघात समीकरण है ही नहीं, ये त्रिघात समीकरण है। यहाँ देखिए x + 1/x = 2, ये हमारा क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। आप कहेंगे अरे ये कैसे, ये तो x है, यहाँ पर भी -x है, यहाँ 2 है कांस्टेंट टर्म। तो हाँ दोस्तों, ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। देखिए कैसे, यहाँ देखिए अगर हम इसका फ्रैक्शन ऐड करेंगे, भिन्न पर का जोड़ करेंगे, तो x² + 1 और ये हमारा y में x होगा = 2। अगर ये x को हम इस टर्म में ला देंगे तो x² + 1 = 2x। अब इस सारे के सारे रूप को अगर एक जगह ला करके व्यवस्थित करते हैं तो x² + 1 - 2x, अगर एक फॉर्म में लिखा जाए तो x² - 2x + 1 = 0। ये हमारा द्विघात समीकरण के रूप का है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, और चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे पे छठा क्वेश्चन है, 188/220 का सरलतम रूप क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि इसका सरलतम रूप एकदम काट करके जो सबसे निम्न स्तर पर बचता है उसी को हम लोग सरलतम रूप कहते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में 47/50 नहीं होगा, 45/53 नहीं होगा, सी में देखिए 91/110 बिल्कुल भी नहीं, और डी में देखिए 47/55 सही है। डी ऑप्शन करेक्ट है। देखिए कैसे, 188/220 को जब हम लोग फ्रैक्शन तोड़ेंगे, 2 से काटेंगे तो 94/110, ये दोनों में भी कॉमन फैक्टर 2 है। अब इन दोनों को भी 2 से काटेंगे तो 47/55 आएगा। तो 47/55 इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों को अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो हम सभी जानते हैं द्विघात समीकरण x² + bx + c के फॉर्म का होता है, ax² + bx + c के फॉर्म का होता है, जिसके कारण इसकी शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 ही होती है, और द्विघात में अधिकतम संख्या 3 होती है शून्यकों की। तो जितना घात उतने शून्य पाए जाते हैं मैक्सिमम। तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, दैट मीन्स 2, द्विघात समीकरण में 2 शून्य होंगे। ऑप्शन आगे देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी पूर्णांक p के लिए विषम संख्या का रूप क्या होगा। हम सभी जानते हैं कि पूर्णांक जो होता है धनात्मक होता है और ऋणात्मक होता है, लेकिन यहाँ पर धनात्मक पूर्णांक के बारे में बात किया जा रहा है। और धनात्मक पूर्णांक में भी कई सारे रूप होते हैं, जैसे धनात्मक पूर्णांक सम होता है, विषम होता है, भाज्य होता है, अभाज्य होता है। तो एक बार हम लोग सम के लिए भी रखेंगे और एक बार विषम लेकर के चलेंगे, जो दोनों क्राइटेरियाओं को फुलफिल करेगा उसी को हम लोग मानेंगे। तो देखिए यहाँ पर है पहला ऑप्शन में कि 2p + 1, अगर हम p की जगह पर 2 रखते हैं एक बार तो हमें क्या मिलेगा। तो 2 × 2 + 1 = 4 + 1, आंसर आएगा 5 एक विषम संख्या है। चलिए अगर हम इसी को 3 रखते हैं तो 3 × 2 = +1, दैट मीन्स 7 मिलेगा हमें, 6 + 1 यानी 7 मिलेगा। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ये ही हमारा होगा। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो आपके क्राइटेरिया को फुल करेगा। जो अगर मान लीजिए कि p जो है सम भी होना चाहिए, विषम भी होना चाहिए। अगर b सम है, विषम है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे देखिए, अगर हम लोग
p के जगह पर 2 रखते हैं तो 2p प्लस 1 आया हमारा 2 दूने 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। और यहाँ पर अगर हम लोग 2p रखते हैं तो हमें 4 आएगा, जो कि एक विषम संख्या नहीं है। अगर हम लोग p की जगह पर p बराबर 2 ही रखते हैं तो वो भी विषम संख्या नहीं है। अगर p प्लस 1 रखते हैं यानी 2 प्लस 1 यानी 3, ये तो विषम संख्या है। लेकिन एक बार हम लोग सम संख्याओं को रखेंगे और एक बार हम लोग विषम संख्या में भी चलेंगे। तो यहाँ पर अब हम p का मान p बराबर 3 रखते हैं तो हमें 2p प्लस 1 बराबर आया 2 गुने 3 प्लस 1 बोले तो 7, एक विषम संख्या मिलेगा। अगर हम उसी चीज को 2p रखेंगे तो ये हमेशा 2 गुने 3 यानी एक सम संख्या ही मिलेगी हमें। याद रखिए किसी भी नंबर का 2p, चाहे वो नंबर सम हो या विषम हो, उसका सम संख्या ही होता है। तो 2p बराबर हमेशा सम आएगा। और यहाँ पर देखिए p बराबर खुद एक विषम है, लेकिन p प्लस 1 जो है एक सम होगा। 4, 3 प्लस 1 बराबर 4। तो ये हमारा ये तीनों के तीनों क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे हैं, लेकिन पहला जो ऑप्शन है वो फुलफिल कर रहा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अरेंज किया है, जाइए वहां से आप अपना टेस्ट दीजिए और अपना नंबर स्कोर हासिल कीजिए। आई होप आई विशेस टू ऑल ऑफ यू इस बार एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए।